मैं जीएस योगी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ संविधान की सेकंड क्लास। इसमें आज हम पढ़ेंगे भाग 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। भाग 1। भाग 1 का विषय है भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। भाग 1 का विषय है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं 4। इसमें कुल 4 अनुच्छेद दिए गए हैं 1 से लेकर 4 तक। तो चलिए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अर्थात पहला पॉइंट है कि भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट इसमें है कि भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए राज्यों के अधिकार छीन लिए गए। भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए राज्यों के अधिकार छीन लिए गए। छीन लिए गए। तीसरा पॉइंट है इसमें कि भारत राज्यों के बीच संधियों का परिणाम नहीं है। भारत राज्यों के बीच संधियों का परिणाम नहीं है। अब बारी आती है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि कुछ नियम व शर्तें जिन्हें संसद सही समझे उस आधार पर राज्यों संघ में नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। कर सकती है। संसद जिन्हें सही समझे उस आधार पर संघ में नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। अब बारी आती है अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 में कहा गया कि संसद कानून द्वारा कर सकती है। अनुच्छेद
अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा कर सकती है, कानून द्वारा कर सकती है, कर सकती है। क्या कर सकती है? संसद कानून द्वारा क्या कर सकती है? संसद कानून द्वारा कर सकती है एक राज्य के कई राज्य कर सकती है, एक राज्य के कई राज्य कर सकती है, कर सकती है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि कई राज्यों के एक राज्य कर सकती है, कई राज्यों के एक राज्य कर सकती है, राज्य कर सकती है। संसद कानून द्वारा कर सकती है, एक राज्य के कई राज्य कर सकती है तथा कई राज्यों के एक राज्य कर सकती है। तीसरा पॉइंट कि राज्यों का क्षेत्र घटा बढ़ा सकती है, राज्यों का क्षेत्र घटा बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है, घटा बढ़ा सकती है। चौथा पॉइंट इसमें है, चौथा पॉइंट कि राज्यों के नाम परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है कि वह राज्यों का नाम भी बदल सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ये प्रक्रिया कुछ कार्य करने पड़ेंगे, प्रक्रिया करनी पड़ेगी जिसके आधार पर वह राज्यों का नाम बदल सकती है, राज्यों का क्षेत्र घटा बढ़ा सकती है और एक राज्य से दो राज्य कर सकती है, दो का एक कर सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है। वो प्रक्रिया क्या है? ऐसे पहला पॉइंट है इस प्रक्रिया में, ऐसे विधेयक बिल को संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के ऐसे किसी भी विधेयक बिल को संसद में नहीं ला सकते। दूसरा पॉइंट है कि ऐसे विधेयक बिल को संसद के किसी भी सदन में ला सकती हैं, संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं जहां उसे साधारण बहुमत से पास करा दिया जाए, जहां उसे साधारण बहुमत से पास करा दिया जाए, जहां उसे साधारण बहुमत यानी कि 1/4 से पास कर दिया जाए,
संसद के किसी ऐसे कोई से भी सदन में ला सकते हैं जहां उसे साधारण बहुमत यानी कि 1/4 से पास कर दिया जाए। चौथा, ऐसे विधेयक बिल को राष्ट्रपति द्वारा विधानमंडल के पास भेजा जाता है। विधानमंडलों के पास भेजा जाता है उनके विचार जानने के लिए, जानने के लिए उसके लिए समय सीमा भी दी गई होती है। उसके लिए समय सीमा भी दी गई होती है। और उसे बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं यदि वह समय पर वापस नहीं आता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि वह समय पर वापस नहीं आता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब अगले चलते हैं अपने अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये साधारण बहुमत से पास हुए होते हैं। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। कोई भी अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 व 3 में अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।